ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 1 मार्च यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। सबसे पहले ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट सेक्शन का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2020 में, इसी वर्ष ये पूछा गया था। नाउ जो क्वेश्चन है 150 शब्दों में और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले 5 सेकंड में हम अपनी आंसर राइटिंग का फॉर्मेट जान लेंगे और आप लोगों को भी यही स्किल डेवलप करनी है कि 5 सेकंड में किस तरह से इस आंसर को अपने माइंड में ही सोच लेना है, ताकि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले क्या क्या लिखना है आपके पास माइंड में पहले से ही एक बैकअप बन जाए। ना हो दूसरा, कुछ मॉडल आंसर हम बताएंगे कि क्या क्या लिख सकते हैं और उसके बाद अपने यूपीएससी पेड यूजर्स की आंसर राइटिंग कॉपी चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या फोकस कर रहा है और क्या लिखना है, बस ठीक है। व्हाट आर द मेन कॉन्स्टेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। यानी कि भारत का किसान अगर अपने यहाँ कोई सब्जी उगा देता है, कोई क्रॉप प्रोड्यूस करता है, तो देखिए वो ऐसा तो है नहीं कि सस्टेनेबल फार्मिंग वो कर रहा है, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो कर नहीं रहा है कि यार चलो 5 किलो उगाओ और 5 किलो हमारे ही परिवार के लिए होगा। किसान इसलिए उगाता है क्योंकि उसको अपना जो भरण पोषण है, लाइवलीहुड चलानी पड़ती है। अब बात यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है कि वो अपनी जो फसल है एक जगह से दूसरी जगह तक भेजेगा कैसे। यानी कि किसानों की ग्राउंड रूट लेवल पे ये सोचो कि किसानों की जो सब्जियां हैं हम तक कैसे पहुंच रही हैं, कितना दिक्कत आ रही है पहुंचने में, ठीक है। तो उसी के दिक्कतें, क्या लिमिटेशंस हैं ट्रांसपोर्ट में, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो सब्जियां बनाई हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में क्या दिक्कत आ रही हैं, कभी कभी ख़राब हो जाती हैं। जो ग्राउंड लेवल का एग्जाम्पल है, जो ग्राउंड लेवल के रीजंस हैं वो आपको देने हैं। मार्केटिंग, यानी कि लोगों तक पता नहीं चलता, क्या किसानों को एक्चुअल प्राइस नहीं मिल रहे हैं, उसको डिलीवरी अच्छे से नहीं हो रही है, यही होता है ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग भारत में। नाउ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ आप ये बता दोगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन दे सकते हो, या कोई भी ऐसा करंट अफेयर में कोई चीज़ चल रहा हो तो उसके बारे में लिख सकते हो कि यस अभी ई नाम पोर्टल चलाया गया था। इस तरह से आप अपना आंसर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। पहला 1 सेकंड के अंदर आपने सोच लिया होगा। मेजर फोकस अगर आप देखोगे बस यहीं पर यह है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा, इसी के रेस्ट्रिक्शन लिखनी है, बस लिमिटेशन, फिर सॉल्यूशन लिख लो, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिख लो, खत्म। यही तो होता है 150, ठीक है। आपने अपने माइंड में 5 सेकंड का स्ट्रक्चर बना लिया। अब सबसे पहले 150 शब्दों का है तो आपको इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं कि यार 5-6 लाइन का लिख दो, तो 150 और 250 शब्दों में यही डिफरेंस होता है। बहुत बार बच्चे पूछते भी हैं कि 150 शब्दों में और 250 शब्दों में क्या डिफरेंस है। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल है कि इंट्रोडक्शन यहाँ पर 2 लाइन का हो जाएगा, वहाँ 4 लाइन का हो जाएगा, बस। ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन आप 10 लाइन का लिख दो, वो गलत है, वो फॉर्मेट ही नहीं है। नाउ यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम इज डिफाइंड इन ब्रॉडेस्ट टर्म्स एज फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़। फिजिकल भी है और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी करना है टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि किसान से जो सब्जियां हैं वो हम तक कैसे पहुंचेंगी, एंड सर्विसेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसा मैंने बोला, अंटिल दे आर इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी कि किसानों से हम तक सब्जियां या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे पहुंचेगा, उसी के लिए फिजिकल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने को ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। और अभी के बेसिस पर आप लिख सकते हो कि हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा पीछे है एज़ कम्पेयर टू यूएसए या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ के, या दूसरे चाइना से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉजिस्टिक सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सबसे अगर मेन ग्राउंड लेवल का मुद्दा अगर सोचोगे तो हमारे गाँव तक सड़क नहीं गई हैं अभी भी, है ना, हमारे गांव तक सड़क नहीं गई हैं, यही एक मेन मुद्दा है। सबसे ज़्यादा यही है, रेल क्यों बनाई गई, अंग्रेजों के द्वारा रेल क्यों बनाई गई, ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो पाए। मतलब वहाँ से रेलों का आविष्कार ही इसलिए हुआ था कि हर एक जगह से वो जोड़ पाए, और जो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, सामान लाएंगे, उनको लोगों तक कैसे पहुँचाएं। नहीं तो कुछ ही एरिया दिल्ली और मुंबई का एरिया में ही पहुँच रहे थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स, हम कह सकते हैं कि रेल का आविष्कार ही इसलिए हुआ ताकि उनके इंपोर्टेड गुड्स, वन ऑफ द एक रीज़न है कि रेल का इसलिए ये किया, कोयले को लाना है यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, उसी के बदले सब्जी मान लो, ठीक है। तो इन्हीं अल्टीमेट जो रीज़न आप क्या सोच सकते हो कि सड़कें नहीं बनी है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एक सबसे बड़ा यहाँ पर रीज़न बन जाता है। दूसरा, अब बॉडी पार्ट में लिख दोगे कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशन, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेशन
लिख दोगे। लिमिटेशन में लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जो कि सड़कों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सपोर्ट एंड फैसिलिटी टू इंश्योर फार्मर टाइमली डिलीवरी ऑफ देयर हार्वेस्ट इनटू द मार्केट। सबसे पहले लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है कि यार ट्रक का भाड़ा, इसका भाड़ा ये कौन देगा। दूसरा, सर्विसेज अच्छी नहीं है, जिसमें मोबाइल कोल्ड स्टोरेज फॉर फ्रेश पेरिशेबल प्रोड्यूस है। सपोज मान के चलो किसान ने अपना उगा लिया, कद्दू उगा लिया, ठीक है, या खीरा, कुछ भी जो जल्दी सड़ जाते हैं, पेरिशेबल हैं, तो मोबाइल कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मतलब चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज नहीं है। किसानों को किसी एक जगह पर अपनी सब्जियों को ले जाते अगर कोल्ड स्टोरेज है भी उसके ज़िले में, तो वहाँ पर वो किसान रखता है, उसका चार्ज भी पड़ता है किसानों को, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या ये है कि मोबाइल कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिससे कि उनके जो सब्जियां हैं या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। विच कैन नॉट स्टोर्ड एट द प्रोडक्शन सेंटर, जहाँ पर वो बनाया जाता है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको ऐसा जल्दी किसानों को निकालना पड़ता है, बट निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये चीज़ें। जैसा मैंने बोला, कोल्ड स्टोरेज हैं, अवेलेबल हैं, कुछ प्राइवेट भी चलते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी चलते हैं, बट किसानों को पेमेंट करनी पड़ती है, और बहुत जगह तो कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है, राइट। रिलेटेड टू डायरेक्ट मार्केटिंग, बेटर रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं, ये भी है। मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब पता तो चलना चाहिए कंज्यूमर को, या कोई कंपनी खरीद रही है, सपोज लेस बनाने वाली कंपनी है, उसको चाहिए आलू, उसको पता नहीं है कि किस जगह से ये किसानों से लिए जा सकते हैं, वो तो मिडिल मैन के ही द्वारा लिया करते हैं। नाउ टेकिंग अकाउंट ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ प्रोड्यूस, ये एक सबसे बड़ी बात है कि यार सड़ जाते हैं। डिपेंडेंस ऑन द रूरल प्राइमरी मार्केट, जैसे अब किसानों को सिर्फ किस पे होता है कि वीकली मार्केट, जो साप्ताहिक मार्केट लगती है ना, कभी कभी आपने सुना होगा सैटरडे संडे मार्केट चलती है, उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। और जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को सोर्स भी दे चुका हूँ, और ये एक्चुअल में ये पॉइंट आपको मेंशन करने चाहिए, हाई फाई पॉइंट मेंशन नहीं करने, जो एक्चुअल रीज़न है ना एग्जामिनर को वो बताओ, ठीक है। जो साप्ताहिक वीकली मार्केट चलती है, होलसेल मार्केट है, मंडी, एपीएमसी, इस पर डिपेंडेंट करना है। मिडिल मैन का कल्चर अलग है कि जो बीच का बिचौलिया होता है वो ज़्यादा खा जाता है पैसे। नेटवर्क प्रैक्टिसिंग इनफॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, कोई सरकार का एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि पर्टिकुलर वो मॉनिटर कर पाए चीज़ों को, ठीक है, जिसमें होलसेल, एग्रीगेटर, लार्ज रिटेलर, एक्सपोर्टर किस तरह से जाएंगी ये। इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। नए फार्म लॉज, जैसे ई नाम पोर्टल है, हालांकि बहुत जगह आपने ई नाम के फेलियर भी पढ़े होंगे, बट उससे मतलब नहीं है। ई नाम में क्या होता है, ठीक है, ई नाम में क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये होती है। इसमें क्या होता है, हर एक जगह पर आपको ज़िले में देखने को मिलता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब इसमें क्या होता है, किसान को अपना पूरा प्रोड्यूस नहीं लेके जाना पड़ता है। किसान 10 किलो ले जाएगा टेस्ट कराने ई नाम में, और ई नाम में सरकारी ऑफिसर अफसरान बैठे होंगे और ये चेक करेंगे कि 10 किलो का आलू ऐसा है, बाकी सब आलू इसके ऐसे होंगे। तो ई नाम वाले क्या कर लेंगे, खरीद देंगे, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। 10 किलो का ये एक सैंपल दे के जाएगा इससे किसानों को अपनी पूरी फसल नहीं लेके जानी है, सिर्फ किसान को ई नाम जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है वहाँ विजिट करना है ना। ई नाम क्या करेगा, इसके बदले इसको किसान को पैसा दे देगा कि हाँ, किसान बोलेगा मेरे पास 100 किलो है, तो अब ये ई नाम वाले यहाँ पर ट्रक भेजेंगे और इनसे फसल लोड अनलोड करना सरकार का काम रहता है। तो इसी को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। और इसमें आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, सैंपल आप भेजेंगे, ठीक है, इस बेसिस पर। किसान रेलवे सर्विस है, कृषि उद्यान स्कीम है। किसान रेल सर्विस में बहुत जगह देखिए, एक पुडुचेरी में भी चली थी रेल, और कर्नाटका में भी रेल चली है ऐसी, जिसमें कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है हमारे देश के बाहर, तो वो पर्टिकुलर ट्रेन मालगाड़ी की तरह यूज़ होती है, ठीक है। ऑल इंडिया एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर, कृषि रथ ऐप, वो डील विद दिस कॉन्स्टेंट्स, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर मॉडल आंसर बता दिया है। अब कुछ बात कर लेते हैं अपने जो अपने यूपीएससी पेड एस्पिरेंट है। मैं अब यहाँ पर पॉइंट के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि पॉइंट के बारे में मैं इतना बड़ा स्पीच ही दे चुका हूँ आपको कि ग्राउंड लेवल वाले एग्जाम्पल रखो, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने पॉइंट कोई लगते हैं आपको कि हाई फाई हैं, तो उसको चेंज करके हमारे पॉइंट डाल दो। बाकी मैं आपका चेक करूँगा फॉर्मेट कैसा है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, सभी लोगों को कन्फर्म करके बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले आएगा तो मैं आपको भेजूंगा। ओके, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से
खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के साथ कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान 19.9% है। आपने कृषि के बारे में दे दिया, बहुत अच्छा है। बट आप यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन की महत्वता को समझते हुए मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप भारत में कृषि उपज के परिवहन एवं विनियन जो आप ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक है, उसके बारे में बताते तो और अच्छा लगता। वैसे यहाँ पर ये भी सही है कि कृषि का जीडीपी है, तो इनडायरेक्टली आप ये बताना चाह रहे हैं कि यस, इसका लॉजिस्टिक और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मैटर करता है, ठीक है। बट ट्राई ये करना कि यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे कि यहाँ पर क्या होता है कि किसानों का जो प्रोड्यूस है हम तक कैसे पहुँचेगा। तो इसी पर्टिकुलर फ्लो ऑफ प्रोड्यूस को आप अपने हिंदी में लिख सकते हैं कि किस तरह से इसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कह सकते हैं, या जो भी हिंदी में आपका वर्ड होता है। ट्राई ये करना, मैं यहाँ पर आपसे ये कहना का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर आपको हो सकता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया अगर उससे रिलेटेड और अच्छा आप लिख सकते हैं तो और ये बेहतर हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर के बारे में डायरेक्टली बात नहीं की गई है, एग्रीकल्चर के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में बात की गई है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो बाकी हालांकि ये इंट्रोडक्शन चल जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स के लिए आप वो लिख सकते थे। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हमने डेफिनेशन दी है, आप उसको वर्ड फाइल से कन्वर्ट करके हिंदी में लिख सकते हैं, राइट। जो भी समझाना है। भारत में कृषि उपज की मुख्य बाधाएं, परिवहन संबंधी जो आपने लिखा है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है। वस्तुओं के परिवहन है तो मोबाइल कोल्ड स्टोरेज जो आपने लिखा है, परिवहन, ठीक है, जो ये तो मैंने आपको बताया है तो बहुत अच्छा है। बाजार संबंधी आपने कैटेगराइज भी किया है जो अच्छा है, सिर्फ आप इंट्रोडक्शन में ध्यान दीजिए, ठीक है। ट्राई ये करना, अच्छा लिखा है एग्रीकल्चर का, मैं गलत नहीं कहूँगा। आप ये पॉइंट जीडीपी का सही है कि जीडीपी का इतना % हिस्सा ये है, इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि किसानों से लेकर किसी एक अंतिम कंज्यूमर तक कैसे पहुँचेगा, उसी को एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, राइट, ओके, ताकि आप बता दें कि हाँ एग्ज़ाम में क्या लिखने वाले हैं। स्थानीय बाज़ार जैसे आपने बताया, ठीक है, हाट मार्केट होती हैं, वीकली मार्केट, साप्ताहिक, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है आपने। उसके बाद बाधाओं के लिए चीज़ें क्या है, किसान रेल, वर्तमान में प्रस्तावित किसान सुधारक विधेयक, पीएम आशा, ठीक है, न्यूनतम मूल्य समर्थन MSP, ई नाम पोर्टल, ठीक है, वेयर हाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल, ये बहुत अच्छा है कि वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं सब जगह, और इस जगह पर बहुत सारे किसान तो लोन भी ले लेते हैं, यानी कि वेयर हाउस में अपना जो प्याज है, आलू है, उसकी रिसिप्ट देके लोन ले सकते हैं। मैं कहूँगा यहाँ पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। सभी लोग इनका आंसर के जो पॉइंट हैं वो लिख सकते हैं, और बाकी आपने कंक्लूज़न लिख दिया है, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूज़न आप लिख सकते हैं। नाउ इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आंसर है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ कंट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एनी ऑब्स्टिकल इन द ट्रांसपोर्टेशन कैन अफेक्ट द सप्लाई चेन मैकेनिज्म ऑफ द इकोनॉमी। यस, आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है, आपने बता दिया है एग्जामिनर को कि मैं ये बताना चाहती हूँ या ये बताना चाहता हूँ, राइट। ये आपने बहुत अच्छा बताया, 1500 टन ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज वेस्टेड, ठीक है, एट FCI गोडाउंस, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लॉकडाउन के बारे में बता दिया। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग अफेक्ट एग्रीकल्चर, वही है, डिले ट्रांसपोर्टेशन कैन डैमेज इन द फार्मर प्रोड्यूस, फ्यूल कॉस्ट कम्स फ्रॉम पॉकेट ऑफ फार्मर विच राइज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, राइट, लेस। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाती है, चलिए यहाँ पर आप डायरेक्टली तो यहाँ पर पॉइंट नहीं पड़ा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या दिक्कत आती हैं, ठीक है, क्या क्या दिक्कत आती है, मतलब किसानों ने उगा चुके हैं किसान, ठीक है। अभी हम ये नहीं जनरली बात कर रहे हैं कि यार किसानों को कितना पैसा लगता है, हालांकि ये एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है आपका आंसर, बट यहाँ पर मैं ऑलरेडी पॉइंट बता चुका हूँ कैसे कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप इससे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। डिले। और हाँ, एक और चीज़ देखिए, सबसे जो गलत बात है, जो अच्छी बात नहीं है UPSC मेंस के लिए, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे वर्ड का हमको लगता है कि हाँ हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। एक पॉइंट से एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है, 3 पॉइंट लिखो बट रिपीटेशन मत करो, सभी लोगों के लिए है ये, ठीक है। करप्ट ड्राइवर्स कैन स्टील द फूड ग्रेन्स, ब्रॉडली टर्म्स में सही है,
और जो नैरो टर्म्स की बात करूं, चलो इनडायरेक्टली ये ठीक है कि स्टिल, पर एक्चुअल में बात ये आती है कि आप ये एक मुद्दा नहीं बना सकते हो कि मेरे घर तक जो है अगर सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ड्राइवर्स जो हैं वो चुरा लेते हैं, ठीक है। ये एक आपका सोचने का तरीका अच्छा है, मैं कहूँगा कि आपने अच्छा सोचा है, आपने लिखा अच्छा है। बेसिक चीज़ें ये मतलब लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जो टू द पॉइंट है वो नहीं है, पर इनडायरेक्ट पॉइंट है ये, ठीक है। बट ये ट्राई करना ऐसे पॉइंट को अवॉइड करें, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं एक मुद्दा ये अपना यूपीएससी मेंस अगर क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एग्जामिनर को कभी नहीं बताना चाहूँगा इस पॉइंट को, करप्ट ड्राइवर्स कैन स्टील द फूड ग्रेन्स, ठीक है। कुछ जगह इश्यूज़ होते हैं बट क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पहुँचने में दिक्कतें क्यों करता है, फूड ग्रेन्स चुरा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में हाई कॉस्ट, डैमेज रोड्स, यस, ये जो एक्चुअल में ये चीज़ें आपको लिखनी थी थोड़ा सा लाइन में, ठीक है। हाई कॉस्ट है, डैमेज ये है, ओवरलोड है। सॉल्यूशन इंक्रीजिंग द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, यस राइट, और गवर्नमेंट को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इंश्योर सीमलेस फ्लो ऑफ प्रोड्यूस, ट्रक शुड नॉट बी हेल्ड एज स्टेट बॉर्डर ड्यू टू द इंटर स्टेट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। और आप जो हिंदी माध्यम की मैंने कॉपी दिखाई, आप उनके पॉइंट भी आपको लिखने हैं, ठीक है, जो आपने लिखे भी हैं, ओके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड स्कीम, गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यस। और भी जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, जो लॉजिस्टिक के लिए ही बने हैं उसको आप लिखिए। तो बहुत अच्छे आंसर आप लोगों ने लिखे हैं, और थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये वाला आंसर। कॉन्स्टेंट्स एंड एग्रीकल्चर, पुअर एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक, यस। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने लिखा है, सॉल्यूशंस कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्रोवाइडेड, और स्टेट को भी इंसेंटिव देना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ का भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, राइट। नाउ इनने क्या लिखा है, एग्रीकल्चर, और हाँ एक और ये याद रखना, जनरली आप लिख रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन में ये एक ही साथ लिखना है, ये इन 2017 यहीं से स्टार्ट करो, ये गैप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि हाँ हम अलग से, एग्जामिनर को इंट्रोडक्शन में सिर्फ वही पैराग्राफ दिखना चाहिए, अलग अलग मत लिखो आप, अलग थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक्चुअल में फिर ये इंट्रोडक्शन मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इंट्रोडक्शन कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है या यहाँ से लिखा है। इंट्रोडक्शन आपका कैसा होना चाहिए देख लेते हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है, एग्रीकल्चर ये, और आप भी यहाँ से इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट, ये स्पेस देने की ज़रूरत नहीं थी। इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि यार एक पैराग्राफ बता रहे हो, कुछ अलग चीज़ बता रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पेस छोड़ दोगे, ठीक है। एग्जामिनर को इंट्रो पढ़ लेगा वो, ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। जैसे इन्होंने लिखा है कि पैराग्राफ में ये अच्छा फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन के लिए ऐसा नहीं कि यार इंट्रोडक्शन में ये अच्छा फॉर्मेट है। देखिए आप, इन्होंने अगर ये दिया है तो ऐसा नहीं कि यहाँ स्पेस दे के वर्तमान यहाँ से, इंट्रोडक्शन मतलब एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको इसी चीज़ में, क्योंकि पॉइंट तो मैं बता देता हूँ ग्राउंड रियलिटी वाले, बट एक्चुअल में आपका सुधरेगा कैसे आंसर राइटिंग, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको समझानी पड़ती हैं कि हाँ पैराग्राफ मत छोड़ो, इंट्रोडक्शन ये है, स्किल है, 20 के 20 जब क्वेश्चन इसी तरह अटैम्प्ट करोगे ना तब अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। पॉइंट तो बाद में देखता है एग्जामिनर, पहले देख लेता है स्ट्रक्चर कैसा है आपका, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं कल का जो आंसर राइटिंग, उसमें बहुत बढ़िया सभी लोग कर रहे हैं। ये मत सोचना कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ, और एज ए मेंटोर भी आपको ये बताऊँगा कि आप डेली एक आंसर राइटिंग करते रहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, चाहे कुछ भी हो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले की आंसर राइटिंग देख लो और अभी की देख लो, क्वेश्चन कुछ लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन समझ जाओगे कि लिखना क्या है। हालांकि अभी पॉइंट बनाने में आपको टाइम लगेगा, पॉइंट कब बनेंगे जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, एक साल का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट आते हैं, एनसीईआरटी आपकी अच्छी हो जाती है, आपका जो रेफरेंस बुक होती है वो आप पढ़ लेते हो, तब पॉइंट्स बनते हैं। पॉइंट की चिंता मत करो, पॉइंट तो मैं देता हूँ आपको सोर्स, आप चिंता करो कि लिखना कैसे है, ये सबसे बड़ा चिंता है। चलिए लिखते रहिए, अच्छा कर रहे हैं सभी लोग, धन्यवाद।